हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट। ये आपकी पार्टनर की करंट सिचुएशन के हवाले से और करंट फीलिंग्स के हवाले से, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनकी करंट सिचुएशन उनकी लाइफ में क्या चल रही है, उस हवाले से ये एक रीडिंग है। और एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज है। टाइमलेस मीन्स के कभी भी आपसे रेजोनेट कर सकता है, चाहे आप एक दिन बाद देखें, एक हफ्ते बाद देखें, एक महीने बाद या एक साल बाद इसको देखें। जब भी आप ये मैसेज आप तक पहुँचेगा, इट्स मीन कि ये मैसेज इस वक्त में आपके लिए है। और कलेक्टिव मीन्स के ये एक कलेक्टिव मैसेज है। और ज़ोडिएक साइन कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो वो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना लें। जनरल मैसेज है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनकी लाइफ में आजकल में क्या चल रहा है, वो उनके लाइफ में अगर नो कांटेक्ट है आपका और आपको उनके बारे में कुछ खैर खबर नहीं है, तो आजकल उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में क्या है, उसके हवाले से देखते हैं। सो लेट्स सी और मैसेजेस ऑफ माय व्यूअर हु नीड दिस मैसेज, जिनको इस मैसेज की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। जिन व्यूअर्स को इन मैसेजेस की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पहला मैसेज हमारे पास आ गया है, दूसरा मैसेज भी आ गया है हमारे पास, एंड तीसरा मैसेज भी है। वन मोर मैसेज। ओके, यहाँ पे काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। सो लेट्स सी। पहला मैसेज था 4 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल सिचुएशन में उनकी लाइफ में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है। सिर्फ आपसे नहीं है, ओवरऑल ही नो कांटेक्ट उनका सिचुएशन है। और वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, या फिर वो अपने काम के लिए बाहर गए हुए हैं, या लोगों से डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट की हुई है अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए। मुझे लगता है कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं इस वक्त। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। नो कांटेक्ट और जस्ट पीस ऑफ माइंड चाहते हैं अपना, और इसके लिए वो ट्रैवल करना चाहते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी एनर्जीज़ गेन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को दोबारा से एक सक्सेसफुल बना सकें, अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकें, सक्सेसफुली मूव कर सकें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लाइक उनको हिम्मत की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है और करेज की ज़रूरत है। अपने अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उसको स्ट्रेंथ को गेन करें। और मुझे लगता है कि वो स्ट्रेंथ गेन करते करते थोड़े से थक गए हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर जिनको उन्हें पूरा करना है, और मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी हैं कि वो उनको पूरा करते करते अब जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। और उनकी लव लाइफ, जैसे कि मैंने कहा कि आपके साथ अगर उनकी सिचुएशन जो है वो नो कांटेक्ट में है, आपके साथ भी मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लव लाइफ में भी मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यस, स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत से वो जान नहीं छुड़ाना चाहते, पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी हो, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम के लिए वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड भी है, तो ट्रैवलिंग भी उनकी चल रही है उनकी साथ साथ लाइफ में। और वो अपनी जो कोशिश करना चाह रहे हैं उसको कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएँ, तो उसको उस पर वो गिव अप नहीं करना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते, गिव अप भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए मुझे लगता है वो ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं और शिफ्ट करने के हवाले से सोच रहे हैं, घर में, या फिर एक दूसरे कंट्री या दूसरे सिटी में शिफ्ट करने के हवाले से सोच रहे हैं। बस साथ साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें। मुझे लगता है कि वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोचते हैं। अगर नो कांटेक्ट है आपका उनके साथ, तो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास की बातों को याद करते हैं। जो पुरानी मेमोरीज़ थी आपके साथ, उनको भी वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते, या उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, तो वो उसको पूरा करना चाहते हैं। रात दिन मेहनत करके वो उसको
पूरा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई लॉजिकल डिसीजन वो इस बारे में हो सकता है। पहले उनके दिल में इमोशंस तो हैं, बट वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि वो बहुत कोल्ड बिहेवियर है उनका, लाइक नो कम्युनिकेशन, और जस्ट कोल्ड बिहेवियर भी देते होंगे वो आपको, कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है, ऐसा कोई जो है जेस्चर वो आपको देते होंगे। और इसके अलावा वो अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। यस, नए काम को या नए बिज़नेस को स्टेबल करना चाहते हैं। बिज़नेस है अगर, तो उसमें रात दिन मेहनत करके वो उसको स्टेबल करने की कोशिश करें ताकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, और फिर ताकि वो आपको कोई कमिटमेंट दे सकें, या फिर आपने कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की हुई है ताकि, क्योंकि वो जो है स्टेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भी ठान ली है कि वो अपने आप को स्टेबल ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ रीयूनियन करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं कि और मज़ीद मैसेजेस आपके लिए क्या मिल सकते हैं। सो इस टाइम पे आपके पर्सन का फोकस जो है वो पूरा उनके काम पर है, उनकी स्टेबिलिटी पर है, और उनको इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कर रहे हैं। लाइक उनके लिए एक बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पहले पूरा करना ज़रूरी है। अपनी इस लाइफ की सक्सेस के ऊपर वो बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ या उसको गिव अप नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है उन्होंने अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा, उस लव लाइफ में थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस कर दिए हों, लाइक लव लाइफ की कुर्बानी देकर वो अपनी स्टेबिलिटी को पे फोकस कर रहे हैं, और अपने आप को अपने आप को लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश करें। और वो जस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल होंगे तो ही वो अपनी लव लाइफ पर भी सही से फोकस कर सकते हैं, या लव लाइफ के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं। तभी वो पहले अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करें। और हो सकता है वो ट्रैवल के हवाले से भी सोच रहे हों, और उनकी ख्वाहिश है कि वो आपको कमिटमेंट दें, बट और क्योंकि वो आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट नो कांटेक्ट है। वो आपको कोई झूठी तसल्ली या झूठा वादा आपसे करना नहीं चाहते हैं, इसलिए या तो वो आपसे डिटैच हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, लेकिन वो आपको याद करते हैं, और अपने काम पे उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है। लेकिन वो इस रिलेशनशिप को ही गिव अप नहीं करना चाहते, वो रिलेशनशिप को भी गिव अप नहीं करना चाहते, बट वो पूरे इमोशंस रखते हैं वो, लेकिन आपको कोल्ड बिहेवियर देते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे ये कहा हो कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, आगे नहीं चल सकते, या फ्यूचर को प्लान नहीं किया जा सकता। तो या जिस तरह से वो एक कमिटमेंट ना देने वाला उन्होंने आपको कहा हो कि शायद वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, या कुछ ऐसा है कि वो अभी नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको भी एक बाउंड करके नहीं रखना चाहते कि अभी नहीं हो सकता, बाद में ज़रूर होगा। ऐसी बातें वो करना नहीं चाहते क्योंकि फ्यूचर का उनको भी नहीं पता। तो यहाँ पर उन्होंने आपको लाइक कोई होप नहीं दी, लेकिन वो अपने लाइफ में अपने काम पे फोकस रख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपको सोल कनेक्शन समझते हैं अपना, और आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उनको। और वो इस रिलेशनशिप को भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब बातें उन्होंने आपसे की नहीं हैं। सो अदर मैसेजेस देख लेते हैं कि इस वक्त में क्या है उनकी लाइफ में, जिनको इस मैसेजेस की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, गिव मी मैसेजेस। ओके, आइसोलेशन, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आइसोलेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ये इस मीन के वो आइसोलेशन में भी हैं। उन्होंने जैसे अपने आप को स्टेबल बनाने में फोकस किया हुआ है, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं वो, इर्द गिर्द के लोगों से भी बात नहीं करते हैं, तो आपसे भी नहीं कर रहे हैं। वैनिटी, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनकी कोई चीज़ है जो कि अच्छी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो कि गलत है, उस पर उनका ध्यान जाता है कि उससे उनको निकलना है, उससे बाहर निकलना है। क्रिएशन, वो अपनी लाइफ को क्रिएट करने चाह रहे हैं, एक नए सिरे से क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे लगता है वो मेहनत करें कि अपनी लाइफ को एक नए सिरे से क्रिएट करें।
एक पाउस का फेज़ उनकी लाइफ में आया, फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर कितनी खामियां हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं जिनको उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो वो अपनी लाइफ को एक रिक्रिएट कर रहे हैं अब। लाइक एक जैसे पहले हो सकता है वो गलत तरीके से चलते हों, उनकी कोई गलत आदतें हों, गलत हैबिट्स हों, उनका काम कुछ ऐसा हो जो गलत है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि काम में कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है ना कि इलीगल कुछ लोग काम करते हैं, तो उनको ये रियलाइज़ होता होगा, या उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हो, तो वो उनको ठीक करना चाहते हैं, उनको रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आइसोलेशन में रहकर उनको ये सब कुछ रियलाइज़ हुआ है और उनको फेथ भी है कि चीज़ें बेहतर होंगी, फेथ है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और वो या तो मुझे लगता है कि उनको वो अपने फेथ को रिक्रिएट कर रहे हैं। फेथ मीन्स जो उनका बिलीव है गॉड पर या रिलीजन पे, तो उसको रिक्रिएट करें। उसमें कुछ ख़राबियाँ हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करें। कुछ है जो वो नया कर रहे हैं, लाइक उनके फेथ सिस्टम में कुछ नया आ रहा है, कुछ बदल रहा है, या वो अपनी लाइफ को ओवरऑल बदलने की कोशिश करें। जो खामियां थी उनको हटाकर वो नए सिरे से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनकी इमोशनल लाइफ में क्या चल रहा है और उनका आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। करंटली वो शायद अपने फेथ पर, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने में भी ज़्यादा फोकस्ड है। कॉन्फिडेंस इज़ अ की, तो उनको ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहें, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बदलाव करने की अपनी लाइफ में ज़रूरत पे महसूस कर रहे हैं तो आप करें, कॉन्फिडेंट रह के करें। तो ये कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। यूनिवर्स भी उनको यही कह रही है कि कॉन्फिडेंट रहें। आपके लिए उनकी यही फीलिंग्स हैं कि वो जस्ट जो भी हो रहा है उस वो गो विद द फ्लो में जा रहे हैं। आपके लिए वो हिडन फीलिंग्स रखते हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जस्ट कोल्ड बिहेवियर देते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में जो भी हुआ, उनको यूनिवर्स ये कह रही है कि पास्ट में जो भी हुआ है उसको अपने लाइफ में होल्ड करके नहीं रखना है, उसको रिलीज़ करना है। पास्ट में हो सकता है उनसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो गलत थे, तो वो उनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट लाना होगा उनको अपने अंदर, ताकि वो रिक्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। पास को होल्ड नहीं करना है। यूनिवर्स भी उनकी हेल्प कर रही है कि वो अगर अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं तो यूनिवर्स उनकी हेल्प करिए इसमें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, या ये एक्शन लेने का टाइम है। लाइक अगर वो अपने फेथ सिस्टम पे उनको कुछ डाउट्स हैं या उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके ओवरऑल सिचुएशन में, उनकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है तो वो उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि यही टाइम है कि आप एक्शन लें अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। तो वो उसी पे वर्क कर रहे हैं और उसी के ऊपर उनका सारा फोकस है, और इसलिए उन्होंने अपनी लव लाइफ को एक वक्त में कुछ वक्त के लिए साइड लाइन कर दिया है। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, शेयर करें मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।